फौजी अदालतों को 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाज़त। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का बड़ा फैसला। कहा, सजा या रिहाई का हतमी फैसला अपीलों के फैसलों से मशरूत होगा। जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है वो देकर रिहा किया जाए। जिनको रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि फौज में कोई शख्स जबरदस्ती नहीं, अपनी मर्जी से जाता है। आर्मी एक्ट के तहत बुनियादी हकूक मुयस्सर नहीं होते। आर्मी एक्ट बनाया ही फौज के मुलाजमत के कवायद और डिसिप्लिन के लिए गया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, फरीकैन अपनी मारूजात तक महदूद रह सकते हैं। अदालत नहीं, समात मौसम सरमा की तातीलात के बाद तक मुलतवी। बेंच के सरबराह ने रिमार्क्स दिए, उम्मीद है कि इस जनवरी में मुकम्मल हो जाएगा। बेंच का 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें जनवरी के दूसरे हफ्ते मुकर्रर करने का इंदिया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, हमारे पास 26वीं आईनी तरमीम समेत बहुत से मुकदमात पाइपलाइन में हैं। हुक्मनामे में कहा गया, फौजी अदालतों से सजाओं के खिलाफ हाई कोर्ट्स में अपील का हक इंट्रा कोर्ट अपीलों के फैसले तक मुअत्तल रहेगा। हाई कोर्ट्स में अपील की मुद्दत हतमी फैसले के बाद शुरू होगी। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कुछ देर में होगा। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के तनाजुर में जजेस कोड ऑफ कंडक्ट बनाने का जायजा लिया जाएगा। जुडिशल काउंसिल रूल्स और इंक्वायरी के मैकेनिज्म का जायजा भी लिया जाएगा। ज़ेर इल्तवा 36 शिकायत का भी जायजा लिया जाएगा। मुतालिबा सिर्फ और सिर्फ ये है, हमारा लीडर इमरान खान और उन तमाम कैदियों को रिहा किया जाए। हमारा मुतालिबा बहुत सिंपल है। अभी हमने ये मुतालिबा किया है और हम इस मुतालिबे को दोहराते हैं कि जो हमारी 26 नवंबर को और 9 मई को जो वाक़यात हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट की सीनियर जजेस के तहत एक कमीशन बनाया जाए, इनकी इंक्वायरी की जाए, पता चल जाएगा कि कौन रिस्पॉन्सिबल है इस वाक़यात की। डायलॉग और मुज़ाकरात की खबरें गलत हैं। जब हुकूमत राजी होगी तब बात होगी। मुज़ाकरात बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक होंगे। स्पीकर से मिलने गया था, मुज़ाकरात के लिए नहीं। पीटीआई रुकन असद कैसर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, आइन पुरअमन एहतजाज की इजाज़त देता है। 26 नवंबर को गोली क्यों चलाई? इस्लामाबाद में एहतजाज न करने से मुतालिक कानून आइन की खिलाफ वर्जी है। हमारा मुतालबा है बानी पीटीआई समेत तमाम कैदियों को रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हुकूमत से अभी मुज़ाकरात नहीं हुए। स्पीकर के साथ मुज़ाकरात नहीं, सिर्फ हमशीरा की वफात पर ताज़ियत हुई। बानी पीटीआई ने जो कमेटी बनाई वो कायम है। मुज़ाकरात इज्जत को छोड़कर नहीं हो सकते। हमारे मुज़ाकरात का मजाक उड़ाया गया तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। सेनेटर और नवाज पब्बी का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, जिस दिन हम एहतजाज का ऐलान करते हैं ये किसी भी सदर को बुला लेते हैं। 4 फुट के कमरे में बानी पीटीआई को 12-12 दिन बंद कर दिया जाता है। हमारे कारकुनान गिरफ्तार है और 3-3 महीने से जेलों में हैं। जैसी बर्बरियत हमारे साथ हुई इसका अशरे अशीर भी इनके साथ नहीं हुआ। सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालिबा। सेनेटर मंजूर काकड़ ने कहा, 26 नवंबर का एहतजाज दूसरी जमातों से मुख्तलिफ था। आप पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। तमाम जजेस को सिक्योरिटी देनी होगी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा, डीसीज और एसीज के लिए सिक्योरिटी है। फैसला खिलाफ आए तो पुलिस अफसरान नाराज होकर जज से सिक्योरिटी वापस लेते हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा। अदालत की नए एसओपीज को डिस्कस करके आगाह करने की हिदायत। समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। डी चौक से गिरफ्तार मुल्जिमान को अदालत पेश न किए जाने पर एटीसी जज बरहम असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद तलबी पर अदालत पेश। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने कहा कि आपकी कोई जिम्मेदारी भी है। शनाख्त परेड कैसे करते हैं? आप लोगों ने रोज का तमाशा बनाया हुआ है, आवाम सलील हो रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ने अदालत से माफ़ी मांग ली। जज अबुल हसनात ने कहा, आइंदा ऐसा हुआ तो डीसी और एसी को हथकड़ी में बुलाऊंगा। जज ने तफ्तीशी अफसर को कहा, मुल्जिम जहां भी है पेश करें, यहीं बैठा हूं। अदालत ने मुल्जिमान के आने तक समाअत में वक्फा कर दिया। डी चौक से गिरफ्तार 2 कम उम्र लड़कों की जमानत मंजूर, रिहा करने का हुक्म।
साइंस लैब हम बना रहे हैं, सारे मुल्क को फ़ायदा होगा इससे। हमने प्रीएम्बल में लिख दिया है, सहूलत के लिए प्रीएम्बल में लिख रहे हैं, एक फैसिलिटी बन रही है मिनिस्टर साहब, आपका जवाब मैं दे हो गया सर। आप सब तशरीफ रखें। दोज हु आर इन फेवर ऑफ इट में से आए, दोज अगेंस्ट इट में से नो। आई थिंक द आइज हैव इट क्रॉस 5 to 7 स्टैंड पार्ट ऑफ द बिल। सेनेट ने लीगल एड अथॉरिटी तरमीमी बिल 2024 मंजूर कर लिया। नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी बिल में तरमीम वापस ले ली गई। बिल ऐवान में पेश। अपोजिशन अरकान का बिल पर एतराज़। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, यह बिल कायमा कमेटी में मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर हो चुका, आप कैसे मरकज़ को कानून साजी से रोक सकते हैं। नवीद कमर ने तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया। कहा, हमारे पास अपनी 400 MBBTU गैस मौजूद है तो मंगवा क्यों रहे हैं। IMF से बाबुओं का किया हुआ मुआहिदा मुल्की मफाद के खिलाफ है। बाबुओं ने पाकिस्तान के हाथ बांध दिए हैं। इजलास पीर की दोपहर 4 बजे तक मुलतवी। वफाकी वज़रा आज भी कौमी असम्बली इजलास से गैर हाजिर। अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहादी सरापा एहतजाज। असद कैसर ने डिप्टी स्पीकर से कहा, आपने बार बार नोटिस लिया मगर हुकूमत गैर संजीदा है, ये लोग हैं ही नहीं, आप क्या एजेंडा चलाएंगे। पीपल्स पार्टी की शाज़िया मरी ने कहा, 2 रोज़ से ईवान में वज़रा की आदम मौजूदगी की निशानदही की जा रही है। आज फिर कोई वफाकी वज़ीर और वज़ीर ममलकत नहीं आया, ये इस ईवान की बेतौकीरी है। डिप्टी स्पीकर ने कहा, हमने गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म को ख़त लिखा और डिलीवर कराया, हम ऐसे ईवान बिल्कुल नहीं चलाएंगे। डिप्टी स्पीकर ने कार्रवाई 10 मिनट के लिए मुलतवी कर दी। There is a need for you to venture out of Pakistan. Instead of investing anywhere, I think the Pakistani market is very promising at the moment. It is huge and the demand for solar is increasing by the day. We, as the Punjab government, are encouraging solar. We're also starting 2 projects where we are giving free solar panels to the users of 200 or less units. And from 200 to 500 domestic users, we are providing long-term loans with easy installments without interest. पाकिस्तान और चीन की दोस्ती लाजवाल है। हालात कुछ भी हों, ये लोहे जैसी मजबूत दोस्ती है। चीन ने हमेशा मुश्किल वक्तों में पाकिस्तान का साथ दिया है। वज़ीर आला पंजाब का जिनको सोलर कंपनी के इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेपनाह मौके मौजूद हैं। पाकिस्तान माहौलियाती चैलेंजेस से निमट रहा है। पाकिस्तान में सोलर्स की मांग बढ़ रही है। सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान एक अच्छी मार्केट है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का दौरा चीन। मरियम नवाज़ का शंघाई में चीनी टेक्नोलॉजी कंपनी हुआवे का दौरा। कंपनी के ताउन से लाहौर को पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला। मरियम नवाज़ की हुआवे को नवाज शरीफ IT सिटी में ऑफिस बनाने पर ताउन की पेशकश। पंजाब में असम्बलिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने पर भरपूर ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब की हुआवे की गवर्नमेंट अफेयर्स के सदर से मुलाकात। मरियम नवाज़ ने कहा, डिजिटल पंजाब के विजन को अमली शक्ल देंगे। शाम में फंसे 318 पाकिस्तानी लेबनान के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वजीर आज़म का पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी पर लेबनानी हम मनसब से इजहार तशक्कुर। एहसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वजीर आज़म की खुसूसी काविशों की बदौलत शाम में फंसे पाकिस्तानियों का इनखला मुमकिन हुआ। शहबाज शरीफ ने लेबनानी वज़ीर आज़म नजीब मेकाती से रब्ता किया। वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर लेबनान ने पाकिस्तानी शहरियों को वीज़े जारी किए। लेबनानी वज़ीर आज़म ने शाम से पाकिस्तानियों को निकालने और वतन वापसी में मदद की।
शाहीनों को T20 सीरीज बचाने का चैलेंज दरपेश। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के माबैन दूसरा T20 आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे सेंचुरियन में शुरू होगा। 3 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। बाबर आजम के पास 2 भारतीय कप्तानों के रिकॉर्ड तोड़ने का मौका। ज्यादा रन और ज्यादा निस्फ सेंचुरियों के रोहित शर्मा और विराट कोहली के रिकॉर्ड खतरे में। उधर जनूबी अफ्रीका के फास्ट बॉलर अनिश नोकिया पाकिस्तान के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज से बाहर हो गए। उनके पांव में फ्रैक्चर। डेब्यू के मुंतजिर फास्ट बॉलर डियान गलियान स्क्वाड में शामिल किए गए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। कारोबार के आगाज में तेजी के बाद शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 1216 पॉइंट्स की कमी। 1,12,963 पर ट्रेडिंग। सीपेक के बिजली खरीदारी माहिरों पर नजरसानी समेत अहम शराइत पर अमल दरामद ना हो सका। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए $50 करोड़ का बजट सपोर्ट कर्ज मंसूब कर दिया। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी इदारा रवा माली साल कोई नया बजट सपोर्ट कर्ज भी फराहम नहीं करेगा। मौजूदा माली साल के दौरान $2 अरब के मजीद कर्जे हासिल करने पर मबनी बजट तखमीना मुतासर होने का इम्कान। नया बजट सपोर्ट कर्ज न देने की अहम वजह पाकिस्तान की जानिब से अपना कोटा बड़ी हद तक खत्म कर देना है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी से मुतालिक केस। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी को अमरीकी वीज़ा ना मिल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेक्रेटरी वजारत खारजा को फौजिया सिद्दीकी को अमरीकी वीज़ा फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। अदालत ने वजारत खारजा से रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने केस की समाअत की। बालाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। मुल्क की बालाई वादियों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। अस्तौर और स्कर्दों में सफ़ेद मोतियों की बरसात। अस्तौर में पारा -11 और स्कर्दों में -9 तक गिर गया। कालाम कपुस और कोयटा में दर्जा हरारत -6 रिकॉर्ड। हुंजा बगरोट ज़ियारत कल्लात में पारा -5 तक पहुँच गया। गिलगित चित्राल और दीर में दर्जा हरारत -4 रिकॉर्ड। बगरोट और बूंजी में हल्की बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात तक गिर गया। पेशावर में पारा 2, लाहौर में 6 और कराची में 12 रिकॉर्ड। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी के इस्लामाबाद में चीनी सफारत खाने आमद। चीनी सफीर से मुलाकात। सिंध में सनती जोन्स में चीनी फैक्ट्रीज के क़याम पर तबादला ख्याल। कराची सर्कुलर रेलवे मनसूबे में चीन के वसी ताउन पर गुफ्तगू। पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली के लिए चीन की सरमाकारी पर भी तबादला ख्याल। कराची के अवाम बुनियादी हुकूक से महरूम है कि इलेक्ट्रिक एक नासूर इदारा है। अवाम को सर्दी के मौसम में भी बदतरीन लोड शेडिंग का सामना है। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, एक बार फिर शहर का अमन बर्बाद करने की साजिश रचाई जा रही है। साबिक एसपी क्लिफ्टन, साबिक SHO के खिलाफ जेर हिरासत मुलजिम की हलाकत का केस। फरीकैन में मामला तय पा गए। मकतूल के बेटों की जानिब से हल्फनामे अदालत में जमा। अदालत ने सुलहनामा मंजूर कर लिया। तमाम मुलजिमान को बरी करने का हुक्म। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी ने समाअत की। शाम का दिफाई निज़ाम तबाह करने के बाद इसराइल की ईरान पर हमले की तैयारी। इसराइली हुकाम समझते हैं शामी हुकूमत का खात्मा और ईरानी हामी ग्रुपों का कमज़ोर होना ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले के लिए मौका है। UN सेक्रेटरी जनरल का इसराइल से हमले बंद करने, शाम से बाहर निकलने का मुतालबा। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सलीवान ने कहा, इसराइल को मुमकिन खतरात से निमटने का हक है। उधर शाम की अबूरी हुकूमत की दस्तूर और पार्लियामेंट को 3 माह के लिए मुअत्तल करने की तैयारी। आइन में तरमीम के लिए कमेटी की तश्कील।